अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत में सहयोगियों के खिलाफ जांच की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट में विवादित डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। भारत में बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने की मांग। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के दौसा में मिला 10 क्विंटल विस्फोटक, एक आरोपी गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। वित्त मंत्री आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट चर्चा पर दे सकती हैं जवाब, विपक्ष के सवालों का दे सकती हैं जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा, 2 वंदे भारत ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन। आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा दिया जा रहा है, सूट पहनकर टाई लगा लो तो भी बीजेपी करा लेगी एमओयू। समिट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सरकार की तरफ से मंगाए गए 850 ड्रोन जो इन्वेस्टर्स समिट की खूबियों को बताएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 3 अलग अलग बैग से 2 किलो 800 ग्राम सोना बरामद, 90,000 अमेरिकी डॉलर और 90,000 दिरहम भी जब्त। कोलकाता के गरिया हाट में पुलिस का एक्शन, एक कार से बरामद किए गए 1 करोड़ रुपए, 2 लोग हिरासत में, केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने एक गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया, बर्फबारी की वजह से सड़क बंद हो गई थी। आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, अनुराग ठाकुर करेंगे शुभारंभ। अनुराग ठाकुर ने भारी बर्फबारी के बीच खेला क्रिकेट। इसरो आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 रॉकेट करेगा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा रॉकेट लॉन्च। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी, आपदा प्रबंधन ने अगले 24 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट, लोगों को दिए सावधानी बरतने के आदेश। बडगाम जिले के पर्यटन स्थल दूधपत्री में ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। कुपवाड़ा में जमकर स्नोफॉल, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर, सड़कों से लेकर कार की छतों पर जमी बर्फ। कश्मीर में गुलमर्ग समेत ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बढ़ी ठंड, टंगमर्ग तहसील में देखने को मिला खूबसूरत नजारा, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर, 2 लोगों की हालत गंभीर, इलाज जारी, कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, भूकंप में एक भारतीय भी लापता, कई शहरों से आ रही है तबाही की तस्वीरें। तुर्की से तबाही के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, तुर्की की महिला ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी को गले लगाया। सीरिया के इदलिब में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, दूसरे देशों से मदद की अपील की। तुर्की में एक प्रांत में कई इमारतें ढही हैं, शहर का ड्रोन वीडियो सामने आया, लोगों को बांटी जा रही है राहत सामग्री। सीरिया में तबाही का खौफनाक मंजर, अलेप्पो शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में दबे कई शवों को निकाला गया। पहले टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा, पहली पारी में 177 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। आज होगा दूसरे दिन का खेल। जडेजा पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया बॉल टैंपरिंग का आरोप, मैच के दौरान जडेजा ने लगाया था मरहम, पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी उठाए सवाल। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में इस निवेश मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह में देश के कई जाने माने उद्योगपति हिस्सा लेंगे। 12 फरवरी तक चलने वाले इस निवेश मेले में 25 लाख करोड़ के MOU साइन होने वाले हैं। तो आज हर किसी की नजर इस बड़े इवेंट पर रहने वाली है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 100 खबरें फटाफट अंदाज में। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, भूकंप में एक भारतीय भी लापता, कई शहरों से आ रही है तबाही की तस्वीरें। तुर्की से तबाही के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी आई सामने, तुर्की की महिला ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी को गले लगाया।
तुर्की के कहरामन मारस प्रांत में ढही कई इमारतें। शहर का ड्रोन वीडियो आया सामने। लोगों को बांटी जा रही है राहत सामग्री। तुर्की के गाजियान्टेप में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। भूकंप की वजह से करीब 6,500 इमारतें गिर गई हैं। तुर्की के दक्षिणी बंदरगाह पर कंटेनर में लगी आग। प्लेन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भूकंप की वजह से लगी थी आग। इटली ने तुर्की के हताय प्रांत में भेजे फायरफाइटर्स ने 23 साल के युवक को मलबे से निकाला। भूकंप के बाद तुर्की के हताय में तबाही। कई लोग हुए बेघर। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। भूकंप में 63,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। राष्ट्रपति अर्दोआन ने गाजियान्टेप शहर का किया दौरा। प्रशासन की नाकामी को स्वीकारा। तुर्की में भूकंप के बाद बाढ़ से भी बढ़ी परेशानी। हताय प्रांत के कई हिस्सों में भरा पानी। तुर्की में यूक्रेन भी चला रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन वीडियो जारी किया। तुर्की के आदियामन प्रांत में भारी नुकसान। रेस्क्यू टीम ने 38 वर्षीय युवक को मलबे से निकाला। सीरिया के इदलिब में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दूसरे देशों से मदद की अपील की। सीरिया में तबाही का खौफनाक मंजर। अलेप्पो शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे में दबे कई शवों को निकाला गया। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत में सहयोगियों के खिलाफ जांच की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट में विवादित डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। भारत में बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने की मांग। वित्त मंत्री आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट चर्चा पर दे सकती हैं जवाब। विपक्ष के सवालों का दे सकती हैं जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा। 2 वंदे भारत ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा, नेहरू महान थे तो परिवार का कोई व्यक्ति उनका सरनेम क्यों नहीं रखता। आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन। इन्वेस्टर्स समिट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। यूपी का बजट 6 लाख करोड़। आज 25 लाख करोड़ के एमओयू करार होंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना रहता है मकसद। सूट पहनकर टाई लगा लो तो भी बीजेपी करा लेगी एमओयू। समिट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सरकार की तरफ से मंगाए गए 850 ड्रोन जो इन्वेस्टर्स समिट की खूबियों को बताएंगे। सीएम योगी ने निवेशकों और विदेशी प्रतिनिधियों के लिए किया रात्रि भोज का आयोजन। आज निवेश के लिए हो सकती है बड़ी घोषणाएं। यूपी के लखनऊ में लक्ष्मण मूर्ति का हुआ अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के पास किया अनावरण। लखनऊ का नाम लखनपुर करने की हो रही है मांग। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के दौसा में मिला 10 क्विंटल विस्फोटक। 1 आरोपी गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 3 अलग अलग बैग से 2 किलो 800 ग्राम सोना बरामद। 90,000 अमेरिकी डॉलर और 90,000 दिरहम भी जब्त। कोलकाता के गरियाहाट में पुलिस का एक्शन। एक कार से बरामद किए 1 करोड़ रुपए। 2 लोग हिरासत में। केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने एक गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया। बर्फबारी की वजह से सड़क बंद हो गई थी। आज जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में शुरू होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अनुराग ठाकुर करेंगे शुभारंभ। अनुराग ठाकुर ने भारी बर्फबारी के बीच खेला क्रिकेट। इसरो आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 रॉकेट लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। भारत में 14 फरवरी को मनाया जाएगा काउ हक डे। सरकार ने जनता से की गायों को गले लगाने की अपील। पहले टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। पहली पारी में 177 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलियाई टीम। टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। आज होगा दूसरे दिन का खेल। रविंद्र जडेजा ने लिए 5 विकेट। पहली पारी में कप्तान रोहित शर्मा 56 रन पर नाबाद। रविचंद्रन अश्विन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने अश्विन। 450 विकेट और 3000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी। जडेजा पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया बॉल टैंपरिंग का आरोप। मैच के दौरान जडेजा ने लगाया था मरहम। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। लोगों को दिए सावधानी बरतने के आदेश। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की उमड़ी भीड़। कई इलाकों से आई बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें। बडगाम जिले के पर्यटन स्थल दूधपथरी में ताजा बर्फबारी। स्नोफॉल के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। कुपवाड़ा में जमकर स्नोफॉल। चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। सड़कों से लेकर कार की छतों तक पर बर्फ नजर आ रही है।
कश्मीर में गुलमर्ग समेत ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बढ़ी ठंड। तनमर्ग तहसील में देखने को मिला खूबसूरत नजारा। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। लद्दाख के कारगिल में हुई भारी बर्फबारी। कार और सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों का लगा तांता। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ रुपए की शराब। पुलिस के मुताबिक हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी शराब। उत्तराखंड में धामी सरकार ने किए सख्त प्रावधान। परीक्षा में गड़बड़ी की तो आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। देहरादून में पेपर लीक, भर्ती धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। सीएम धामी ने कहा, धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। केरल सरकार के बजट के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मेरठ में चलती कार में लगी आग। कार बनी आग का गोला। कार में सवार लोगों ने वक्त पर ही निकलकर अपनी जान बचाई। यूपी के लखनऊ में बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर। 7 बच्चों की मौत। 3 बच्चों समेत 8 ऑटो चालक घायल। घायलों का इलाज जारी। पश्चिमी दिल्ली के घर में पंखे से लटका मिला लड़के का शव। बेड पर पड़ा मिला 25 साल की लड़की का शव। पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर की है ये घटना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 13 दिनों से जारी है आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन। 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है आंगनबाड़ी कर्मचारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिटायर्ड जवान से 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। इंदौर में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में मजदूर को लगी गोली। बुरी तरह घायल हुआ मजदूर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उज्जैन में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की मारपीट। पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा। 3 के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीहोर में नदी में मिला शख्स का शव। 2 दिन से लापता था ये शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में युवक की हत्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस कंट्रोल रूम का किया घेराव। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत। परिवार वालों ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में मजदूर की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सीवान में नाले में मिला नगर परिषद के कर्मचारी का शव। 4 दिन से लापता था शख्स। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। ग्वालियर में सौतेली मां से परेशान होकर युवक ने दी जान। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। रतलाम में 2 साल की बच्ची पर गिरी घर की दीवार। इलाज के दौरान हुई बच्ची की मौत। पटना के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग। जला लाखों का सामान। फायर ब्रिगेड ने आग पर किया काबू। बेगूसराय में दबंगों ने शख्स को मारी गोली। बुरी तरह घायल हुआ शख्स। मामले की जांच जारी। बिहार के अरवल में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पुलिस ने जब्त किया ट्रक। पश्चिम बंगाल के मालदा में घर से मिला महिला का शव। लंबे वक्त से बंद था घर। 1 साल से लापता थी महिला। अरवल में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 810 लीटर अवैध शराब जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़क पर किया चक्का जाम। मुंगेर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने जब्त की लाखों की शराब तस्कर हुए फरार। बेगूसराय में महिला से 2 लाख रुपए की लूट। एसपी ऑफिस के पास बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट की घटना। बेतिया में अज्ञात गाड़ी ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के सिरसा में लाखों की चोरी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस कर रही है बदमाशों से पूछताछ। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों ने जेसीबी से 2 कारों पर किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में 18 मंजिला इमारत के गिरने से नाबालिग की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। राजस्थान के टोंक में कुएं में मिला बुजुर्ग का शव। 20 दिन से लापता था शख्स। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। झुंझुनू में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 3 बदमाश गिरफ्तार। 5 अवैध पिस्टल जब्त। श्रीगंगानगर में कुएं की खुदाई करते वक्त जमीन धंसने से हादसा। कुएं में गिरने से मजदूर की मौत। बांसवाड़ा में डंपर और कार में हुई भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। राजस्थान के चोमू में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर में सड़क पर पलटी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। 4 लोगों का अस्पताल में जारी है इलाज। अलवर में कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार की मौत। 2 लोग बुरी तरह से घायल। अस्पताल में जारी है इलाज। अलवर में पुलिस ने बाइक चुराने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अस्पताल से चुराई थी बाइक।
यूपी के रायबरेली में आवारा डॉग्स ने बच्ची पर किया हमला, बुरी तरह घायल हुई बच्ची, अस्पताल में जारी है इलाज। यूपी के लखीमपुर में एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, एम्बुलेंस चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने छात्रों को मारी टक्कर, हादसे में एक छात्रा की मौत, कई छात्र बुरी तरह घायल भी हुए। भदोई में बदमाशों ने एक शख्स से की 75,000 की लूट, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्टल बरामद। उत्तराखंड एसटीएफ की अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, 36 लाख की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में जाल में फंसने से तेंदुए की मौत, मामले की जांच में जुटा वन विभाग। कुशीनगर में पुलिस और आबकारी विभाग पर महिला की हत्या का आरोप, लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मऊ के अस्पताल में नवजात समेत महिला की मौत, परिवार ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से जारी है पूछताछ। कानपुर देहात में मवेशियों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, 14 मवेशी बरामद। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला तेंदुए और बाघ का शव, मामले की जांच में जुटा वन विभाग। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुएं में गिरा काला हिरण, वन विभाग ने किया हिरण का रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा गया ये हिरण। मध्य प्रदेश के नीमच में तालाब में मिला मगरमच्छ, वन विभाग ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू, गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया ये मगरमच्छ। चीनी स्पाई बलून पर कार्रवाई की तैयारी, अमेरिका समर्थित चीनी संस्थाओं पर करेगा कार्रवाई, 40 से ज्यादा देशों की उड़ान भर चुका था बलून। अमेरिका ने चीन पर साधा निशाना, कहा चीन ने अमेरिका की संप्रभुता का उल्लंघन किया, हमने कई देशों के सामने चिंता जाहिर की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा प्रतिबंधों के बावजूद अर्थव्यवस्था बढ़ी। यूक्रेन के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा विस्फोट, कीव की फैक्ट्री में लगी आग, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। और बड़ी खबर इस वक्त की, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक याचिका में यह मांग की गई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच हो। वहीं वकील विकास तिवारी की तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है और आज इस मामले में सुनवाई होनी है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को राजस्थान के दौसा जा रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले दौसा में 1000 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। देखिए, इन सफेद बोरियों में इतना विस्फोटक भरा हुआ है जिससे किसी भी शहर को धमाके से दहलाया जा सकता है। राजस्थान की दौसा पुलिस ने विस्फोटक की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं, लिहाजा बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल पुलिस को कलेक्ट्रेट के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी थी। जब पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया। पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद मिला। विस्फोटक का कुल वजन करीब 1000 किलो है। पुलिस अब विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध विस्फोटक का ये कारोबार वो कब से कर रहा था और वो इसकी सप्लाई कहां-कहां करता है। पिकअप वैन ड्राइवर राजेश मीणा के खिलाफ विस्फोटकों के जखीरे को अवैध रूप से कब्जे में रखने और परिवहन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। और अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए लखनऊ तैयार है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज पीएम मोदी यूपी के ग्लोबल समिट का शुभारंभ करेंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आ रहे हैं। समिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से मेहमान लखनऊ पहुंच गए हैं। जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 25 लाख करोड़ के इन्वेस्टर की आने की उम्मीद है और लगातार जो योगी सरकार है बैठकें कर रही है, लगातार दौरे कर रही है। कई एकड़ में फैले वृंदावन योजना के मैदान में टेंट सिटी बनाई गई है। इसमें बनाए गए भव्य पंडालों के नाम अलग अलग महर्षियों पर रखे गए हैं।
मुख्य हॉल का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, तो दूसरे पंडाल का नाम महर्षि दधीची, तीसरे का नाम महर्षि भारद्वाज और चौथे का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 साझेदार देश हैं। इसके अलावा 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ निवेश के करार होने की उम्मीद है। 3 दिन के इस समिट में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 दिनों के अंदर दूसरी बार आज मुंबई में रहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में होंगे। 22 दिनों में प्रधानमंत्री के दूसरे मुंबई दौरे ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। विपक्ष पीएम मोदी की मुंबई यात्रा पर कटाक्ष कर रहा है, तो बीजेपी पीएम मोदी को विकास पुरुष की विकास गाथा से जोड़ रहा है। पीएम मोदी आज मुंबई में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें से एक मुंबई सोलापुर वंदे भारत है और दूसरी ट्रेन मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन है। दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मुंबई को कई और सौगात देंगे। पहले छोटा भुगदा था, अभी बड़ा कर दिए इसको, तो ट्रैफिक कम होगा, वाहन आएगा जाएगा। तो बहुत ही सुपर्ब हो गया, अच्छा हो गया है। गाड़ियाँ भी जाएगी आएगी, तो बहुत लोगों का समय संपत्ति सब बचने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी कुरार अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबईकरों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार। अब भी कई जगहों पर नहीं शुरू हो पाया है रेस्क्यू ऑपरेशन। तुर्की में भारतीय रेस्क्यू टीम ने बचाई 6 साल की बच्ची की जान। ऑपरेशन दोस्त के लिए भारतीय सेना की मुरीद हुई तुर्की की महिला। लखनऊ में आज से निवेश का मेगा शो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 25 लाख करोड़ के निवेश पर दस्तखत की तैयारी। बाईस दिन में प्रधानमंत्री मोदी का आज दूसरा मुंबई दौरा। 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, 2 फ्लाईओवर अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के दौसा में पकड़ी गई विस्फोटक की बड़ी खेप। 65 डेटोनेटर, 1000 किलो बारूद के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन जारी। 1 हफ्ते में 2763 लोगों की गिरफ्तारी, 4135 केस दर्ज।
सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। नमस्ते इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आज के कार्यक्रम से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में इस निवेश मेले की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। समारोह में देश के कई जाने माने उद्योगपति हिस्सा लेने वाले हैं। 12 फरवरी तक चलने वाले इस निवेश मेले में 25 लाख करोड़ के MOU साइन होने वाले हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट आज उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट में हिस्सा लेने देश विदेश से दिग्गज उद्योगपति लखनऊ पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। निवेश का सबसे बड़ा महाकुंभ, दस 10,000 व्यापारियों का महामेला, 25 लाख करोड़ का निवेश। ग्लोबल समिट के लिए अवध तैयार। यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार। अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए लखनऊ तैयार हो चुका है। राजधानी का हर चौक चौराहा देश विदेश से पहुंचने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहा है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज पीएम मोदी यूपी ग्लोबल समिट का शुभारंभ करेंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका समापन करेंगी। लखनऊ का विशेष आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आ रहे हैं। आतिथ्य सेवा का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए, आपको प्राप्त हुआ है। समिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से मेहमान लखनऊ पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने गुरुवार की शाम करीब 500 कारोबारियों और मेहमानों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया था। राजधानी लखनऊ पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर वृंदावन तक जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 25 लाख करोड़ के इन्वेस्टर की आने की उम्मीद है और लगातार जो योगी सरकार है बैठकें कर रही है, लगातार दौरे कर रही है। कई एकड़ में फैले वृंदावन योजना के मैदान में टेंट सिटी बसाई गई है। इसमें बनाए गए भव्य पंडालों के नाम अलग अलग महर्षियों के नाम पर रखे गए हैं। मुख्य हॉल का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, तो दूसरे पंडाल का नाम महर्षि दधीची के नाम पर, तीसरे का नाम महर्षि भारद्वाज और चौथे का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर है। राजधानी लखनऊ में होने वाले यूपी ग्लोबल समिट्स की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस तरह की भव्य तैयारी है। टॉप एंगल के कैमरे से आप जरा देखिएगा, मेरे सहयोगी शिवशंकर आपको दिखाएंगे ये टॉप एंगल से। ये देखिएगा, ये है वृंदावन सिटी। ये जो तमाम टेंट तंबू आपको नजर आ जाएंगे जो लगाए गए हैं, पूरी तरह एक टेंट सिटी बना गई है। यहाँ पर सभी तमाम तरह के हॉल्स होंगे। वो एक बड़ा हॉल आपको नजर आएगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे थोड़ा जूम करके। इसमें वो मुख्य कार्यक्रम होना है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10 साझेदार देश हैं। इसके अलावा 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ निवेश के करार होने की उम्मीद है। 3 दिन के समिट में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। इसी तरह प्रमुख कारोबारियों में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल और हीना नंदानी ग्रुप से जुड़े दिग्गज उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। 12 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसके बाद 13 से 15 फरवरी तक G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। लखनऊ से नीतीश पांडे और अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में 2 भीषण सड़क हादसे हुए हैं और इन सड़क हादसों की पूरी जो तस्वीर है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। कानपुर में बेकाबू कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं लखनऊ में बाइक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। टीवी स्क्रीन पर रूह कपा देने वाले 2 भयानक हादसों का वीडियो है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। एक तस्वीर में बेकाबू कार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ती जा रही है।
तो दूसरी में तेज रफ्तार बाइक स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उड़ती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है तो दूसरी सूबे के शहर कानपुर की। कानपुर और लखनऊ में भीषण सड़क हादसों का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। अब आपको ये तस्वीरें एक एक करके और सिरे से दिखाते हैं। कानपुर के चकेरी में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर सीधे घर में जा घुसी। घटना चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर इलाके की बताई जा रही है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान कार चालक नशे में धुत था। अब आप इस दूसरे वीडियो को देखिए जो लखनऊ का है, जहां तेज रफ्तार बाइक स्कूटी को टक्कर मारकर फिल्मी अंदाज में ऊपर उछलती हुई दिखी। दरअसल सड़क क्रॉस कर रही एक स्कूटी सवार को बेकाबू बाइक सवार ने इतनी भीषण टक्कर मारी कि बाइक हवा में उछलते हुए दिखी। वहीं दूसरी ओर बाइक सवार और स्कूटी सवार सड़क पर जा गिरे। राजाजीपुरम में हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद दोनों वाहनों के चालक गाड़ियों से दूर जा गिरे। पूरे हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिताजी 2013 में खत्म हो गए। बिल हमारी ना हो पाई, ना पेरोल किसी ने दी। जब मेरी मदर एक्सपायर हुई, कोर्ट में मेरी सिस्टर खड़ी थी मेरी इंटरिम बेल के लिए और जज ने मना कर दिया। और अब जानिए क्या कहते हैं आपके आज के सितारे ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आपके रसोई घर के विषय में। जी हां, आपकी किचन आपके घर में कहां व्यवस्थित है, कौन से कोने पे आपने अपनी किचन का यानी कि रसोई घर का निर्माण किया है और उस रसोई घर के अंदर सामान को, चीजों को व्यवस्थित करके आपके भाग्य में कैसे 4 चांद लग सकते हैं, आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। चर्चा होगी दैनिक राशिफल की और सफलता का अचूक महा उपाय आज बहुत खास होने वाला है। विशेष तौर पे आज